हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 330 क्लास है। इस क्लास के अंदर आज हम हमेशा ये बात करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हम अपने सपने को उस समय प्राप्त कर लें जब उस सपने की सबसे अधिक उपयोगिता का लाभ हम ले सकें। अब कई व्यक्ति ये कहते हैं कि जो सपना है वो एक प्रकार का डेस्टिनेशन है, लेकिन अनुभव में ये आता है कि सपना एक डेस्टिनेशन है भी और नहीं भी, क्योंकि इस संसार में राउंड द क्लॉक सफलता एक डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन एक गोल डेस्टिनेशन है। यदि इस संसार में आप कुछ बड़ी विशेष महान उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि हमने टॉक के शुरू में भी कहा है कि हमारे जीवन का गोल या तो गोल के रूप में होगा या मिशन के रूप में होगा। यदि वो गोल के रूप में होगा तो उसको हर बार फिगर आउट करना पड़ेगा, और अगर वो मिशन के रूप में होगा तो हमें हर बार फिगर आउट नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। कहते हैं इस संसार में इस बात की चिंता ना करो कि किसी काम को करने के लिए दूसरा आपको मोटिवेट करे। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ ऑन योर एंड। अपने एंड पर चीज़ों को मोटिवेट करो, और इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दो कि आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, आप मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट। जैसा कि अभी टोक्यो में गेम होने हैं और अधिकतर जो नेता हैं वो यही बात कह रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस बिना दबाव के दो। घूम फिर के बात वही आ रही, क्योंकि दबाव के साथ आपकी परफॉर्मेंस डाउन आती है। आप बिना दबाव के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस दो। लेकिन यहां पे एक दृढ़ संकल्प की बात तो आती है कि यदि, क्योंकि जो कंपटीशन है वो अगर दूसरे को हरा के आपको जीतना है तो उस स्थिति में आपकी विल पावर भी अच्छी होनी चाहिए और दूसरे को हराने की जो कला है वो भी होनी चाहिए। अगर 100 मीटर की रेस में आपने फर्स्ट आना है, तो हम ये बता रहे थे कि आपका अपनी सफलता के लिए स्वयं हंग्री होना जरूरी है। यदि एक व्यक्ति अपनी सफलता के लिए स्वयं हंग्री नहीं है तो वो इस संसार में कोई विशेष बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। और बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आपको हर रोज़ के दिन को प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करना है, और इस बात की चिंता नहीं करनी कि मैं सफल होता हूँ या विफल। एक हीरो की तरह आप अपनी परफॉर्मेंस को दें। इस बात की चिंता छोड़ दें कि हीरो जो है वो हीरो बनेगा या वो हीरो बन के सफल होगा या नहीं होगा। ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट, और इस बात के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें कि बेस्ट देने के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव ना आए तो फिर दोबारा से बेस्ट देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। जैसा कि अब हम बात कर रहे थे कि टोक्यो ओलंपिक्स की बात चल रही थी,
कि अगर कंपटीशन इस तरह का है जिसमें 100 मीटर की 200 मीटर की रेस है, उसमें आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे जोर देना है, आपको दूसरे कंटेंडर से कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे जोर देना है। लेकिन अगर कंपटीशन ऐसा है जो बॉक्सिंग का है, टेबल टेनिस का है, तो ऑन दैट सिचुएशन आपको अपनी परफॉर्मेंस को सामने वाले कंटेंडर के हिसाब से तुलना करनी है और अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हुए उसकी वीकनेस पे जाते हुए अपने आप को जीत दिलानी है। तो कंपटीशन दो तरह का है, इसमें आपको दूसरे को हराना है, एक में आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देनी है और उस परफॉर्मेंस में यदि आपकी परफॉर्मेंस उसके अच्छी हुई तो आप जीत गए, लड़ाई तो करनी नहीं। तो या फिर ये परफॉर्मेंस टीम के रूप में होती है या ये परफॉर्मेंस इंडिविजुअल खिलाड़ी के रूप में होती है। मीन्स अगर हम ये कहें क्रिकेट का मैच है, उसमें सारों की परफॉर्मेंस एक टीम की परफॉर्मेंस बनती है, लड़ाई उसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करनी, लेकिन उसमें एक बैट्समैन को हमेशा बॉलर को फेस करना पड़ता है। लेकिन अब वो बैट्समैन जो बॉलर को फेस करता है, तो एक तरफ बॉलर को 11 टीम का सपोर्ट है, एक तरफ बैट्समैन को अपनी 10 टीम की जो खिलाड़ी है उनका सपोर्ट है। तो जीवन में कोई भी कंपटीशन होगा, या तो सामने वाले व्यक्ति को आपको हराना होगा, या आपको नॉर्मली सफलता के लिए एक मूल मंत्र अगर हम दें कि आपको अपनी लेन में दौड़ना बस। यदि आपकी लेन के अलावा दूसरा विकल्प है बॉक्सिंग का, टेबल टेनिस का, तो उस स्थिति में आपको अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है या आपको दूसरे के वार को सहन करने की ताकत को डेवलप करना है। डिफेंड के रूप में बड़ा अच्छा हूं, मीन्स जब दो कंटेंडर आपस में बॉक्सिंग लड़ते हैं तो एक कंटेंडर कहता है मैंने जीतना है और एक कंटेंडर कहता है मुझे हारना नहीं है। जब दो कंटेंडर आपस में लड़ते हैं, एक कहता है मैंने जीतना है और दूसरा कहता है मैंने हारना नहीं, तो वो जीतने वाला पूरा प्रयास करता है और हारने वाला डिफेंड करता है। अब दोनों में से जो भी अपना मानसिक लेवल डाउन कर पाएगा वहीं पे वो हार जाएगा। या फिर अगर दोनों ही का माइंडसेट जो है जीतने का है तो बड़ा टफ कंपटीशन होता है, दोनों ही माइंडसेट में जीतने के लिए लड़ रहे हैं, बड़ा टफ कंपटीशन होता है उस स्थिति में। दोनों ही कह रहे हैं मैं जीतना है, डिफेंड करने को तैयारी कोई नहीं है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने दिया आपको इस टॉक में, बाकी परफेक्शन की ओर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी परफॉर्मेंस दो और घर आओ, डेली अपनी परफॉर्मेंस दो, घर आओ। जीवन में इस बात का गम व्यक्ति को ना हो कि मेरे पास इतना कुछ था, मैंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी। इस बात का व्यक्ति को गम ना हो कि मेरे पास इतना कुछ था लेकिन मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। यदि मैं अपनी परफॉर्मेंस देता तो मैं बहुत कुछ कर देता, इस बात का व्यक्ति को गम नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी परफॉर्मेंस दो। व्यक्ति ये ना कहे कि 10 साल पहले मैंने ये किया होता तो मैं यहां होता। ये चीज सुनने से पहले आप अपनी परफॉर्मेंस पे जोर दें। लेकिन इस बात की चिंता भी ना करें, जिन पर्सन की उम्र पहले ही 40 साल या 60 साल हो चुकी है, हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। आप अगर अब जागे हो तो अभी सवेरा। डोंट वरी, यदि आपने अपने बहुत सारे कीमती टाइम को वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं। अब भी यदि आप अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे तो भी जिस मंजिल की कर रहे हो तलाश, वो मंजिल भी तुमसे मिलने को हो रही है बेटा। डरे नहीं, परफॉर्मेंस दे, चाहे उम्र के किसी पड़ाव में आप क्यों ना हो। यदि आप कुछ बड़ा करने के लिए इस संसार में आए हैं तो उसको पूरा करने के लिए उम्र का कोई पड़ाव आपके सामने नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप थक चुके हैं तो उस स्थिति में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है आपको मोटिवेट करना। लेकिन फिर भी अपने छोटे मोटे उद्देश्यों को पूरा करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि आपको दुख ना हो,
कि आपके पास जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।